बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अस्मास होम रेसिपी एंड टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। थम्स अप आपने करना है और सबसे अहम बात बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। कमेंट्स करके आपने फ़ीडबैक ज़रूर देनी है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक से ही मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान सिंपल सी टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको बनाना है और आप इसको किस तरह से सेव करके किसी भी ज़िप-लॉक में या एयर टाइट में डाल के 1 ईयर के लिए रख सकते हैं। और इसको आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी इस तरह से ज़बरदस्ती इसकी टूटी फ्रूटी वाटरमेलन से तैयार कर सकें और इसको सेव करके यूज़ भी कर सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और वाटरमेलन हम खा भी लेंगे और बाद में उसके छिलकों को यूज़ करके बनाएंगे। वैसे तो टूटी फ्रूटी बनती है, पपाया से भी बनती है, लौकी से भी बनती है, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं सबसे बनाती हूँ, लेकिन आज वाटरमेलन की बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मेरे पास इस तरह से वाटरमेलन तो हमने खा लिया और कुछ जो है उसके वो छिलके हैं और उनके साथ अभी भी थोड़ा थोड़ा वाटरमेलन लगा है। तो हमने इन्हें क्या करना है, हमने इन्हें ऊपर से उतारना है, नीचे से भी छीलना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके भी दिखाती हूँ। तो बस छीलते हुए ज़रा आपने हाथ का ध्यान रखना है, क्योंकि छिलका वाटरमेलन का थोड़ा सख्त होता है जब हम नीचे से उतारते हैं। तो आप इसको किसी भी बड़ी नाइफ़ की मदद से आसानी से उतार सकते हैं। तो इस तरह से वाटरमेलन तो मैंने यूज़ कर लिया, खा लिया, लेकिन स्टिल थोड़ा थोड़ा साथ लगा होता है, तो उसको हमने अच्छी तरह से जो है वो रिमूव करना है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, एक चाहिए आपको कटिंग बोर्ड चाहिए और एक चाहिए नाइफ़। तो इस तरह से आपने एक एक पीस उठा लेना है। ज़्यादा छोटे छोटे बारीक पीसीस ही रखें, ज़्यादा बड़े पीस का जो है वो छिलका उतारना मुश्किल होता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपने ऊपर वाली साइड से उसका ये जो पिंक पिंक पार्ट है, इसको आपने करना है रिमूव नाइफ़ की मदद से यूँ। तो इसका एक दफ़ा कर लें, अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो आप दूसरी दफ़ा में इसको उतार लें। इस तरह से आपने नाइसली जो है इसको उतार लेना है ऊपर से। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसको, कहीं से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, कहीं से कम, तो आपने उसको भी उतार लेना है। इसका तकरीबन ये उतर गया है, थोड़ा थोड़ा सा रहता है, इसको आपने दोबारा से, क्योंकि हमने इसको ये पिंक वाला जो पार्ट है वो ऊपर नहीं रहने देना। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसका जो हमने उतारना है, इसका ये ग्रीन वाला जो बैक साइड से छिलका है, इसको भी हमने उतारना है। तो इस तरह से हमने इसको, इसका ग्रीन साइड से ये वाला छिलका भी उतार लेंगे। पीसीस अगर आप छोटे रखेंगे तो उतारने में आसानी होती है, अगर बड़े पीसीस हो तो उसका फिर छिलका उतारने में आसानी होती है। आप चाहें तो इससे भी छोटा पीस काट लें, लेकिन ये वाला पीस भी तकरीबन 1.5-2 इंच का रीज़नेबल है, इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, देखेंगे वो इसका छिलका जो है आपने उतार लिया। अब आपने इसको क्यूब्स में काट लेना है। बहुत बड़े क्यूब्स भी नहीं रखने, बहुत छोटे भी नहीं। तो मैं आपको रख के भी जो है दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अभी भी मुझे फ़ील हो रहा है कि पिंक है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसको भी थोड़ा सा उतार लेती हूँ। तो देखें ये छिलके भी साइड पे कर दिए, ये वाटरमेलन भी जो ऊपर से उतरा है थोड़ा थोड़ा सा, इसको भी हमने कर दिया है साइड पे। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको यूँ काट लेना है इस तरह से। तकरीबन 1-1 इंच का जो है आप उसको लंबा पहले काट लें और बाद में भी उसके फिर क्यूब से बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से आसानी से ये कट जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको कटिंग बोर्ड पे रख के काटें तो ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। देखें इस तरह से काट लिया है। और मैं बाकी के भी जो पीसीस हैं, इसके लिए क्वांटिटी का कोई ख़ास तो नहीं है, जितना आप चाहें, जितनी आप टूटी फ्रूटी बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत सारे मीठों में भी यूज़ होती है। इसी तरह से मैं करती हूँ, बाकी भी सारा जो है वो काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। चलिए देखिए इस तरह से बाकी भी सब मैंने काट के इस तरह से इसको रख लिया है प्लेट के अंदर। इस तरह से इतने इतने साइज़ के ये क्यूब हैं, आपको पास से भी दिखा रही हूँ। अब सिंपली हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने इन्हें करना, बॉयल करना है अच्छी तरह से। तो देखें ये ज़बरदस्त इस तरह से क्यूब कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं और पिंक जो है हमने काफ़ी हद तक उतार दिया है। तो इस तरह से जितने भी आपको चाहिए वो आप काट लें। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए मैंने एक पतीले में पानी लिया है, तकरीबन लिया है 8 कप के बराबर पानी है। अब चूल्हे को फुल पे ऑन कर देना है और पानी को करना है बॉयल। जब पानी अच्छी तरह बॉयल होने लग जाएगा तो उस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे
जो हमने क्यूब्स काटे, ये क्यूब तकरीबन है 1 किलो के बराबर है इनका वेट जो होगा। इस तरह से पानी उबलने लग गया था तो हमने इसको क्यूब्स को डाल दिया है। डाल के अब हम ढक देंगे और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ढक्कन को थोड़ा सा आपने यूँ फुल कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो उससे ये कि उबलेगा नहीं। इस तरह से थोड़ा सा आप उसकी भाप निकलती रहेगी। इस तरह से ये उबल रहे हैं, इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3-4 मिनट बाद आप चाहें तो उठा के देख लें। इस तरह से टोटल जो हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट पकाना है और एक आधी दफ़ा ही बीच में हिलाना है, बार बार से इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें इस तरह से इसको पकते हुए हो गए हैं तकरीबन 7-8 मिनट। तो अब मैंने हिलाया पहली दफ़ा, पहले मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो अब आपने इसको फिर कवर कर दें 1-2 मिनट के लिए। जब पूरा 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसको सिंपली करेंगे अनकवर और फिर हम इसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसका जो पानी है, 10 मिनट हो गए हैं तो देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा आपको लगने लग गया होगा। इस तरह से हो गया है। तब हमने सिंपली क्या करना है, स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है अच्छी तरह से। इसका पानी जो है हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है, क्योंकि इसके बाद में जो हम इसको डालेंगे शीरे में तो पानी ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर में डालें और अब सारे उसको स्ट्रेन करके ताकि रखते हैं और थोड़ा सा हिलाएंगे बाद में स्ट्रेनर को, ताकि इसका पानी देखें कितने ज़बरदस्त से ट्रांसपेरेंट से हमारे जो हैं टूटी फ्रूटी जो है वो कि क्यूब्स हैं बॉयल हो गए। अब सिंपली हमने क्या करना है, जितना ही हमारे पास इसका वेट है उसी हिसाब से हमने चीनी डाल ली। तो मेरे पास ये 1 केजी था तो इसलिए मैंने इसमें 4 जो कप है वो डाली है चीनी और 6 कप जो डालेंगे मेजरिंग कप से ही पानी डालेंगे और मेजरिंग कप से ही चीनी डाली है। स्टैंडर्ड कप यूज़ कर रही हूँ। 6 डाले हैं पानी के और 4 डाले हैं चीनी के। अब हमें इसको बनाना है इसका शीरा। चूल्हे को ऑन कर देंगे। चीनी और पानी डालने के बाद कि हमारी चीनी ज़रा बारीक होती है तो बहुत जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है और आपने उतनी देर तक पकाना है जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए और 2-3 मिनट हो जाए उसको पकते हुए। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से स्ट्रेनर पे रखे हुए, इसकी भाप भी निकल रही है और चीनी जो है वो अभी मेल्ट नहीं हुई, लेकिन ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद हम इसको पकाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखें ये मेल्ट होने के बाद भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो इस तरह से अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको उठा के ये जो हमने वाटरमेलन के क्यूब्स बॉयल करके रखे हुए थे इसको इसमें ऐड कर देना है और ऐड करके अब आपने इसको हिलाना है ताकि सारे इवनली जो है वो शुगर लग जाए। और अब हम इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको हमने तेज़ फ्लेम पे ही पकाना है, स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना। और हर 1 से 2 मिनट के बाद या 2 से 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको एक आधी दफ़ा हिला देना है। तो देखें इस तरह से कि जितनी अच्छे हम इसको तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे, एक तो हमारा जो शीरा है वो भी इसके अंदर जो है वो जज्ब हो जाएगा और ये सही मीठा टेस्ट भी आएगा। और आपने पूरा देखना है कि हमने इसमें क्या सीक्रेट चीज़ डालनी है जिससे आपकी टूटी फ्रूटी 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। देखिए इस तरह से इसको पकते हुए हो गए, इसको पकते हुए तकरीबन हो गए 5 से 6 मिनट। अब हमने सिंपली क्या करना है, चूल्हे को कर देना है बंद। इतना ही हमें पकाना था और हम अब आपने देखना है कि इसमें हमने क्या डालना है। तो मैं डालूँगी, चूल्हे को बंद करने के बाद इसमें डालूँगी आधी चाय वाली चम्मच सिट्रिक एसिड। ये चीज़ों को सिट्रिक एसिड लेमन साल्ट डालने से चीज़ें लंबा अरसा तक इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। और 2 पिंच के बराबर मैंने डाला है इसमें नमक। चूल्हे को हमने बंद करके सिट्रिक एसिड और नमक डाला है। नमक डालने से होता है ये बहुत बैलेंस सा टेस्ट आता है। सिर्फ 2 पिंच डाला है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाला। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है यूँ। और थोड़ी सी ठंडी होती है तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसे निकाल लेना है बाउल में, जितने भी कलर की आप बनाना चाहते हैं। मैं इसको बनाऊंगी तकरीबन 5 कलर की, तो इस तरह से मैं 5 बाउल में निकाल लूँगी। इक्वली निकाल लें, आप कोई भी बड़ा स्पून ले लें उसके साथ, और साथ में थोड़ा थोड़ा शीरा भी निकालना है। तकरीबन इस तरह से मैंने 1.5 बड़ा स्पून भर के 5 बाउल के अंदर निकाल के रख लिया है। अब मैं हर कलर में उसके हिसाब से फ्लेवर भी डालूंगी और कलर भी डालूंगी। तो उससे ये कि जब आप खाएंगे तो आपको कलर के साथ साथ उसका फ्लेवर भी आएगा। बहुत ही मज़े की लगती है ये। बच्चे तो एज ए कैंडी के तौर पर भी बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं और बहुत सारे मीठों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब चलें देखते हैं कि कौन से कलर में क्या कौन सा डालते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर डाला है मैंने। तकरीबन जो भी फूड कलर आपके पास हो और जौन सा कलर आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना दें। और साथ ही येलो के अंदर हम डालेंगे इसका फ्लेवर भी। तो मैंने डाला है इसके अंदर बनाना फ्लेवर। थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप अपनी फूड कलर के डालने हैं और 2-3 ड्रॉप ही आपने फ्लेवर के डालने हैं अगर आपके पास हो और आप डालना चाहें। तो इसी तरह से इसमें मैं डालूँगी रेड। तो थोड़ा सा मेरे पास ये रेड कलर है, ये मैंने डाला है।
और साथ ही एक 1.5 इंच के बराबर ही रेड कलर है। और इसमें आप चाहें तो इसमें आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं। रेड जो मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है और साथ ही उसमें मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो डालना चाहें डाल लें, ये ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो ना डालें। लेकिन ये कि हर कलर के हिसाब से उसी तरह से आप फ्लेवर जो है उसमें डाल सकते हैं। मैं ऑरेंज फूड कलर के साथ जो है वो ऑरेंज फ्लेवर डालूँगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो है तकरीबन 1.5 इंच कलर डाल रही हूँ मैं। अगर जो पाउडर फॉर्म में है, अगर ड्रॉप्स में है तो 2 से 3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ और साथ 2 ड्रॉप्स हैं फ्लेवर के डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ग्रीन जो बनाया है उसमें मैंने डाला है ग्रेप्स का फ्लेवर डाला है ग्रीन फूड कलर के साथ, और एक को बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ तो उसमें मैंने जो है वनीला डाल दिया है। तो इस तरह से सारे जो कलर हैं हमारे वो रेडी हो गए। मैं 5 कलर की बना रही हूँ टोटल। आप अपने हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद हो और जितने पसंद हो आप उतने कलर की बना लें। तो रेड में जो है मैंने रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है और जो है वो वनीला है। तो हर कलर को हमने उसके हिसाब से जो है वो उसमें फ्लेवर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से डाल दें। तो इस तरह से अब हम सिंपली क्या करना है, सारे जो फूड कलर डाल दिए हैं अब हमने इसको सारे इस तरह से कलर और फूड कलर और उनके हिसाब से फ्लेवर डाल दिए हैं। तो येलो है, इसमें मैंने बनाना डाला है, बनाना फ्लेवर डाला है और इसके अच्छी तरह से हमने कर देना है मिक्स इस तरह से। और रेड है और इसमें मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला है। तो इस तरह से इसका भी कलर और फ्लेवर दोनों को कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। अगर आपको कलर कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही डाला है तो इस हिसाब से ये सही रहता है। और ये ऑरेंज है और ऑरेंज फूड कलर के साथ मैंने ऑरेंज जो है वो फ्लेवर डाला है। और इसको भी सारे कलर्स को फूड और उसको फ्लेवर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इस तरह से, और सारे बाउल को मिक्स कर देंगे। साथ जो ग्रीन है, ये ग्रीन है और ग्रीन में मैंने ग्रेप्स का डाला है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, अब नहीं हो तो आप नहीं डालें क्योंकि ग्रीन ग्रेप्स होते हैं। तो इस तरह से मैंने ग्रीन के अंदर जो है वो ग्रेप्स का डाल दिया है। इसको सारों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से 10 से 15 मिनट पड़े रहने देना। ये इसके अंदर जब मैं क्लियर रख रही थी इसके अंदर वनीला मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो वैसे भी रखें। अब सारों को आपने 10 से 15 मिनट इस तरह से फूड कलर के अंदर पड़े रहने देना है ताकि अच्छे से इनका जो है वो कलर इसके अंदर चला जाए सारे पीसीस के अंदर। 10 से 15 मिनट पड़े रहने देना। और 10 से 15 मिनट के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको किसी भी स्ट्रेनर में रखें, हम इसको करेंगे स्ट्रेन। तो मैंने स्ट्रेनर को ईजी करने के लिए इस तरह से सिंक में रख लिया है ताकि जो इसका नीचे से जूस होगा वो नीचे चलता जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत और सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने अलग अलग करके डालना है ताकि एक कलर दूसरे कलर के अंदर ना जाए। तो सबसे पहले इसमें मैंने ये डाल दिया है ये रेड वाला, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा फासले से बाकी के कलर भी डाल देंगे जितने इसमें आएंगे। इसमें तकरीबन 4 कलर आ जाएंगे और एक नहीं आएगा तो उसको साइड पे आप किसी और स्ट्रेनर में डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से सारे कलर आपने डाल देने। इससे ये कि जो पानी है और कलर है वो नीचे चला जाएगा सिंक में और आपको उसको क्लीन करने में आसानी होगी। साथ ही ऑरेंज डाल दिया है, अपनी एक एक साइड पे करके थोड़ा थोड़ा हटा हटा के एक दूसरे से डाल देने इस तरह से। तो देखें ये जो नीचे जो हमारा कलर था और वो शीरा था वो नीचे ही जा रहा है, उससे आपको नीचे प्लेट वगैरह भी रखनी नहीं पड़ी। इस तरह से सिंक में आसानी से मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे ग्रीन कलर भी डाल देंगे और येलो भी डाल देंगे। इस तरह से चारों कलर आ गए हैं और क्लियर वाला मैंने अलग से स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। अच्छी तरह से इनका पानी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा नीचे से जूस। तो मैंने एक एलुमिनियम फाइल ली और उस पर अलग अलग इस तरह से इसको फैला दिया। अब चाहें तो इसको धूप में सुखा लें। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 3 दिन धूप में सुखाया है तो इस तरह के लगे हैं। चाहें तो किसी कपड़े पर भी डाल के सुखा सकते हैं, लेकिन मुझे फाइल पर सुखाने ज़्यादा ईजी लगते हैं। तो आपने इसको धूप में सुखाना है तब तक जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो चाहें तो आप इसको ओवन में भी सुखा सकते हैं, लेकिन उसका भी अगर आपको कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। इस तरह से देखिए हमारी कलरफुल सी 3 दिन धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद टूटी फ्रूटी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। खाने में भी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब लगती है। मेरे बच्चों ने तो बीच बीच में काफ़ी इसको खा भी लिया है। देखिए हर कलर अलग अलग से ज़बरदस्त सा लग रहा है। आप चाहें तो इसको मिक्स करके किसी भी एयर टाइट में या जिप लॉक में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें हमने सिट्रिक एसिड डाला है, उसकी वजह से ये 1 ईयर तक 100% गारंटी इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। अगर आपको मेरी टूटी फ्रूटी की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। थम्स अप आपने करना है, सबसे अहम बात बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो देखेंगे पास से भी इसकी लुक आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त
और कितनी साफ़ सुथरी और कितनी आसानी से आपने घर में बना लिया। जो जो कलर आपको पसंद है उस हिसाब से आपने उन्हें जो है वो रेडी कर लिया है। अब चाहें तो इसको मिक्स करके रखते हैं, अलग अलग रखना चाहते हैं तो मैं इस तरह से मिक्स करके इसको किसी भी ज़िप-लॉक में डाल के जो है इसको कर लूँगी सेव। अब आप सब ने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। तो देखेंगे इसकी पास लुक भी कितनी ज़बरदस्त होममेड टूटी फ्रूटी रेडी।